अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक्सकवेटर मशीन सीखने की नई वीडियो में खुशामदीद। पिछली वीडियो यानी कि पार्ट नंबर 5 में मैंने मशीन के तमाम लीवर फंक्शन के बारे में तफसील से बात की है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चेन वाली और टायर वाली मशीन में फ़र्क क्या है। वैसे तो दोनों मशीनें एक तरह की हैं, लेकिन इनके चलाने में कुछ फ़र्क ज़रूर है। तो अगर कुछ लोग हैं जो कि टायर वाली मशीन चला सकते हैं, तो उनके लिए चैन वाली मशीन चलाना पहली बार थोड़ा-सा मुश्किल होगा, और जो चैन वाली मशीन चला सकते हैं, उनके लिए टायर वाली मशीन चलाना थोड़ा-सा मुख्तलिफ है। तो इस मौज़ू पे तफ़सील से बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं साइज़ की। साइज़ में अगर आप देखें तो चैन वाली जो मशीन होगी वो आम तौर पर आपको बड़े साइज़ में मिलेगी, और टायर वाली जो मशीन होगी वो छोटे साइज़ में। उसकी वजह ये है कि जो टायर वाली मशीन है वो बड़े साइज़ में लोग पसंद नहीं करते, क्योंकि वो अपना जो वज़न है या अपना बैलेंस है वो बरकरार नहीं रख सकती। उसके उलटने का ख़तरा ज़्यादा होता है जो टायर वाली मशीन होगी, जो बड़ी साइज़ में होगी। जो टायर वाली मशीन होगी वो आम तौर पर आपको 100 नंबर, इसके अलावा 120 नंबर, 130 और 140 नंबर की जो मशीनें होती हैं। और जो चैन वाली मशीन होती है वो आम तौर पर आपको 200 नंबर, 220 नंबर, 300 नंबर, इस इन नंबर में आपको मशीन मिलेगी। जो चैन वाली मशीन होती है वो छोटे साइज़ में लोग पसंद नहीं करते, क्योंकि वो प्रोग्रेस नहीं देती, उसका रिज़ल्ट ठीक नहीं होता, वो काम में इतना जो है वो कामयाब नहीं होती इकोनॉमिकली। तो ये तो बात हो गई। इसके अलावा चलने की बात करें तो ज़ाहिर है टायर वाली मशीन के नीचे टायर हैं, और चैन वाली मशीन के नीचे चैन लगे हुए हैं। तो फिर यही जो उनके नीचे टायर हैं और चैन है, ये उसके अगर आप केबल में देखें तो वहीं पे आपको फ़र्क नज़र आएगा। क्योंकि टायर हैं तो ज़ाहिर है टायर के आगे जो होगा वो स्टीयरिंग लगा होगा टायर को मोड़ने के लिए। तो जो चैन वाली मशीन होगी उसको मोड़ने के लिए जो केबल में जो चीज़ लगी होगी वो उसमें 2 तरह की बातें हैं। कुछ मशीनें जो होती हैं वो उसमें कोई पैडल होते हैं और साथ में एक लीवर होता है, और कुछ होते हैं जी उनमें 2 बड़े लीवर्स होते हैं। उन्हीं लीवर के वजह से वो चलती भी है। उन्हीं लीवर को आप आगे करेंगे तो मशीन आगे चलेगी, और पीछे करेंगे पीछे चलेगी, और उन्हीं को दाएँ-बाएँ काटने से या दाएँ-बाएँ करने से मशीन जो है वो मोड़ काटेगी, या जो चैन वाली मशीन है वो एक तरफ मुड़ेगी। तो अगर नीचे उसका फ़र्क होगा तो केबल में भी उसका फ़र्क होगा। तो चैन वाली मशीन की बात करें तो चैन वाली मशीन में ब्लेड नहीं होता, जबकि टायर वाली मशीन के आगे ब्लेड लगा होता है, या उसके आगे लगा होगा या उसके पीछे। आम तौर पे ऐसा होता है पाकिस्तान में कि ब्लेड अगर बाहर से मशीन आती है उसका ब्लेड अगर आगे भी लगाओ, तो चूँकि पाकिस्तान में अपने एक तरीके से मशीन लोग चलाते हैं, वो यहाँ के जो ऑपरेटर्स हैं उनको अपने तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है, फिर वो उसमें से कुछ तब्दीली करके वो जो ब्लेड होता है उसको पीछे लगा देते हैं। तो ये आम तौर पे पाकिस्तान में जो टायर वाली मशीन होगी उसकी बैक साइड पे, पिछली वाली साइड पे ब्लेड होगा, जबकि चैन वाली मशीन में ब्लेड नहीं होता, उसकी ज़रूरत भी नहीं होती उसे। और जो टायर वाली मशीन होती है उसके फ्रंट साइड पे ये आप देख रहे हैं, इस तरह का 2 शाफ्ट्स लगे होंगे। तो जब आप मशीन को चलाते हैं, चलाने का मतलब ये है कि जब रोड पे वो चलती है तो आप शाख खोल देते हैं। तो जब आप काम करेंगे, बाकट भरेंगे, कोई चीज़ लोडिंग करेंगे, खुदाई करेंगे, तो आप जो शॉक्स होते हैं उनको क्लोज़ कर देते हैं, बंद कर देते हैं, वो शॉक्स लॉक हो जाते हैं, उसको शॉक्स लॉक करना कहते हैं। जबकि चैन वाली मशीन में शॉक्स नहीं होते। तो जब शॉक्स नहीं होते तो ज़ाहिर है केबिन में उसके शॉक्स के बटन भी नहीं होंगे, और चूँकि ब्लेड नहीं होगा, लिहाज़ा ब्लेड का कहीं भी एक्सकेवेटर मशीन में, चेन वाली मशीन में उसका लीवर भी नहीं होगा। अच्छा, जो टायर वाली मशीन होगी उस पे अगर आप देखें कहीं भी, तो टायर वाली जो मशीन होगी उसका वो जो नंबर लिखे होते हैं कि 130 या 140, उसके साथ लफ्ज़ लिखा होगा डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब होता है व्हील, यानी कि पहिया। और जो चैन वाली मशीन होगी 200 या 300 या इस तरह की कोई चीज़ लिखी होगी, साथ में एलसी या यूसी या एसी, सी लफ्ज़ लिखा होगा जिसका मतलब होता है चैन। तो ये तो उनके। अच्छा, फिर एक और चीज़ आपके शायद आपको समझ आए कि हमें कैसे मालूम होगा कि इस मशीन के जो साइज़ क्या है। मिसाल के तौर पे एक ऐसी मशीन होती है कि इसके ऊपर वो कोई जो रंग है वो या उतरा हुआ है, या उसका वो जो मार्का है कहीं पे जो लगा होता है 130 या 140 नंबर की, वो नहीं है, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि मशीन किस साइज़ की है? अच्छा, मशीन कोई भी एक्सकेवेटर मशीन होगी उसके ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है जो जगह, इस जगह पे यहाँ पे एक चेसिस प्लेट लगी होगी। इस चेसिस प्लेट पे वो एक्सकेवेटर मशीन जो होगी उसका जो जेन्युइन साइज़ होगा वो लिखा होगा। आमतौर पे ऐसे होता है कि मशीन के ऊपर उन्होंने, मिसाल के तौर पर अगर मशीन है 130 नंबर,
तो उसके ऊपर 140 लिखा होता है, या कोई वो मार्का लगा देते हैं, या कोई स्टिकर या पट्टी लगी होती है। आपने यहाँ जो चेसिस प्लेट लगी होगी इस जगह पे, यहाँ पे आपने मालूम करना है, उसके ऊपर लिखा होगा कि ये किस नंबर की मशीन है, और जिस नंबर की मशीन होगी उसी के मुताबिक उसका जो ऑयल होगा, जो दूसरी लुब्रिकेंट जो चीज़ें होंगी वो उसके मुताबिक आपने फिर उसको में डालनी है। अच्छा, ये तो हो गई जनाब उसके साइज़ के बारे में। तो चलने की जो बात है, जो एक्सकवेटर मशीन जो टायर वाली मशीन है, ज़ाहिर है उसमें अगर आप केबल में देखें तो 2 पैडल्स होते हैं। जो दायाँ पैडल होता है वो आमतौर पर मैंने पहले भी बताया, वो दुनिया की कोई मशीन भी होगी तो वो चलने के लिए रेस के तौर पर वो इस्तेमाल होगी। तो जो बायाँ पैडल होगा वो उसका उसकी ब्रेक होगी। जबकि जो चैन वाली मशीन होगी उसमें जो है उसमें कुछ मशीनें ऐसी हैं कि जिसमें जो पुराने मॉडल की अमूमन जो मशीन होती हैं उसमें 2 पैडल होते हैं। केबल में अगर देखें चलने के लिए, तो उसमें 2 पैडल में से अगर एक जो पैडल है वो दायाँ पैडल जो है, अगर आप उसको दबाएँ तो मशीन आगे की तरफ चलती है, और बायाँ पैडल दबाएँ तो पीछे की तरफ चलती है। तो उन 2 पैडल्स के दरमियान में एक स्टिक या एक बड़ा लीवर होगा, उस लीवर को दाएँ करने से मशीन दाएँ मुड़ेगी, बाएँ करने से बाएँ मुड़ेगी। कुछ नए मॉडल के जो मशीनें हैं उनमें 2 स्टिक्स होती हैं, वो उन 2 स्टिक्स को आगे करने से मशीन आगे, और पीछे करने से पीछे मशीन जाएगी। ठीक है जी। तो जो टायर वाली मशीन होगी वो तो ज़ाहिर है उसका स्टीयरिंग लगा होगा, स्टीयरिंग के जिस तरफ आप मोड़ेंगे तो मशीन उस तरफ ही उसकी जो टायर्स हैं वो मुड़ेंगे। तो बाकी लीवर फंक्शन की बात करें तो केबल में जो लीवर फंक्शन, मेन लीवर फंक्शन होते हैं काम करने वाले, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं होता चलाने में। वैसे ही होते हैं जैसे टायर वाली की भी वैसे ही होते हैं, और चैन वाली की भी वैसे ही होते हैं। वो जो फ़र्क है उसके कैटरपिलर और हिटाची वाला, वो फ़र्क भी दोनों में बराबर है, यानी कि कोई मशीन हिटाची लीवर में भी हो सकती है, और कोई मशीन कैटरपिलर लीवर में भी हो सकती है, दोनों लीवर में। लेकिन उसका तरीका यही है कि आप अगर पहली बार मशीन पे बैठें तो मशीन का जो है ना आप बूम अप करें सबसे पहले, और फिर उसके बाद जो बायां लीवर है, जो बाहर वाला लीवर है, उसको अगर आप थोड़ा सा आप हरकत दें, उसको स्विंग करने की कोशिश करें या उसका आर्म क्लोज़ करने की कोशिश करें, तो आपको ख़ुद ब खुद पता चलेगा कि ये जो मशीन है ये कैटरपिलर लीवर में है या हिटाची लीवर में है। तो वैसे मैं आपको यहाँ से आपको थोड़ा-सा बता दूँ कि बाहर मुल्क में ज़्यादातर जो मशीनें होती हैं वो कैटरपिलर लीवर में होती हैं। इसके अलावा भी पाकिस्तान में भी काफ़ी जो मशीनें होती हैं कैटरपिलर लीवर में होती हैं, लेकिन कुछ यहाँ पे लोग जो हिटाची लीवर पे ज़्यादा वो आदी हो चुके हैं, तो वो अपने आसानी के लिए लीवर जो है फंक्शन नीचे से चेंज करा देते हैं। अच्छा, कई बार ऐसे भी होता है कि हिटाची मशीन जो होती है वो भी कैटरपिलर लीवर में होती है। कैटरपिलर लीवर में ज़्यादातर जो मशीनें हैं वो होती हैं, और जो ऑपरेटर होता है उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होती, वो दोनों उनके लिए बराबर ही होता है। अच्छा, कुछ लोग ये पूछते हैं जी कि हमें कैसे पता चलेगा कि चैन वाली मशीन जब खड़ी है तो वो किस रुख पे खड़ी है, उसका जो सीधा रुख है किस तरफ है, क्योंकि वो एक तरह की नज़र आ रही होती है उसकी चैन। अगर आप उसको स्विंग करें तो एक्सवेटर मशीन तो कहीं भी स्विंग कर सकती है। तो इसका तरीक़ेकार ये है कि ये देखें, जो बड़ी सी गरारी आपको नज़र आ रही है ये मशीन के सामने, जो गरारी है ये गरारी बैक साइड है। तो ये आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि ये जो जहाँ से ये गरारी होगी, वो गरारी जो है ये बैक साइड पे होगी। तो बस यही अंदाज़ा लगा लें, बस यहीं से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मशीन अगर उस जिस तरफ भी खड़ी है, बस उसको आप जो है ना बैक साइड समझ लें, ये जो बड़ी सी गरारी नज़र आ रही है। और उसके आगे जो होगा ये फ्रंट में जो है ना बड़ा सा व्हील लगा होगा। और जो टायर वाली मशीन है, ज़ाहिर है उसका जो जहाँ स्टीयरिंग लगा होगा, नीचे आप टायरों को देख सकते हैं, जहाँ उसका टाई रॉड लगा होगा स्टीयरिंग में, तो वो उसका फ्रंट होगा। आम तौर पे पीछे ब्लेड होता है एक्सवेटर मशीन के, जो टायर वाली मशीन है, टायर वाली मशीन के पीछे ब्लेड लगा होता है, आगे उसके शॉक्स लगे होते हैं। वहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ ब्लेड लगा होगा जिस तरफ, वो ब्लेड उसके बैक साइड है। तो ये तो उसमें था। और चलाने वाली जो बात है कि चलाना इसमें कौन सी मशीन आसान है, वैसे तो कोई भी आसान नहीं है, दोनों अपनी तरह अपनी जगह पे वो मुश्किल हैं, और ज़ाहिर है काफ़ी मेहनत के बाद आदमी सीख सकता है। लेकिन ऐसे है कि चलाने में, सीखने में जो है वो चैन वाली मशीन है वो आदमी जल्दी सीख सकता है, क्योंकि उसका जो कंट्रोल करना है, उसका हैंडल करना है, वो निस्बतन आसान होता है टायर वाली के। टायर वाली को हैंडल करना और कंट्रोल करना मुश्किल होता है, चूँकि वो जब सीखते हैं आप उसको तो वो झटके लेती है, तो और उसके उलटने का ख़तरा भी होता है टायर वाली का, और बाज़ औक़ात आदमी शॉक्स या ब्लेड जो है उसको लगाना भूल जाता है, उस वजह से भी वो मुश्किलात होती हैं। तो टायर वाली जो है वो मुश्किल है, पहले आप चैन वाली पे सीखें, अगर आप चैन वाली मशीन आपको मिलती है, पहले चैन वाली मशीन पे सीखें, उसके बाद आप टायर वाली मशीन को उस पे आ जाएँ।
तो आज की वीडियो ये थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर कोई मसला आपने पूछना है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको उसका जवाब दूँगा। अल्लाह नेगेबान।